चलिए मेरे को ये जर्नल लेके कौन आया? अबुल कलाम आजाद का। अब हम ना थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं। अल Yes, sir. हिलाल, कैसे पता तुमको अल हिलाल? सर मैंने ना गूगल किया। तुमने ना स्लाइड खोल दिया। तो अबुल कलाम आजाद ने, हाँ सर क्योंकि मैं सबका देख रही थी ना, हाँ जमींदार और इंडियन सोशलिस्ट, इसीलिए। बहुत अच्छे। तो ये जो कॉमरेड है यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद अली ने किया, जो कि बहुत प्रोमिनेंट, जो तुम्हारी खिलाफत मूवमेंट के एक्टिव लीडर थे, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। पहले भी बताया किसने किया? किसने? अमृत जाएंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका है इंडियन सोशोलॉजिस्ट। जमींदार पता कीजिएगा किसका है, ठीक है? फटाफट लिखिए मौलाना इसको, जफर आगे चलते हैं बेटा। खान। बहुत क्या क्या क्या? मौलाना जफर अली खान। बहुत अच्छे मौलाना है ये। यस आगे सर। चले बेटा इसको, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब क्या हुआ, हमने देखा कि 1929 में लाहौर रिजोल्यूशन हुआ, उन्होंने बोला कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वैसे तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि स्टार्ट करते हैं। पॉइंट था कि कैसे स्टार्ट करोगे, कौन से टॉपिक पे स्टार्ट करोगे। तो इन्होंने सोचा कि सॉल्ट टैक्स बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, नमक सब खाते हैं। तो अब नमक सब खाते हैं, नमक पे टैक्स लगाना, इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल एंड इट्स वेरी इनह्यूमन। तो गांधी जी ने सोचा कि ये वाला टॉपिक उठाते हैं सॉल्ट टैक्स का, और इसको कोर मूवमेंट बनाते हैं, मतलब कोर एस्पेक्ट बनाते हैं मूवमेंट का। तो इसके कारण क्या हुआ, ये सॉल्ट टैक्स जो मेजर इशू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और 12 मार्च 1930 को उन्होंने डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मार्च है ये कहाँ से कहाँ तक गया? अहमदाबाद से डांडी। ठीक है, वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल को। 24 दिन का ये पीरियड था। किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शबू मियां, आंसर क्या है इसका? सर लाहौर। लाहौर। लाहौर सेशन में इन्होंने बोला, अभी हमने देखा ना लाहौर सेशन में काफी चीजें हुई, और इन्होंने बोला कि अब सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करना होगा। कांग्रेस मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसे हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। ठीक है? यस सर। अभी हमने बोला कि सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट को क्यों मुद्दा बनाया, इसको फटाफट देख लो जल्दी से, 10 सेकंड है। सर वो लाहौर सेशन में वो लोग ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फिर ये भी सॉल्ट टैक्स, ये सब भी एक साथ बोला था ना करने। नहीं, वो बेसिकली वो कह रहे थे, वो एक गांधी जी का कुछ डिमांड था, वो अलग से था। उसके उसमें उन्होंने बोला कि गांधी जी का ये डिमांड अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और इसको हम अप्रूव कर रहे हैं। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था 1929 में, दिसंबर में होता था जनरली सेशन। तो उन्होंने बोला कि जो अब होने वाला सिविल डिसोबीडियंस उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। उतना ही याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। लाहौर सेशन याद रखिएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, नेशनल फ्लैग फहराया कहाँ पे? रवि रिवर पे। क्यों रवि रिवर पे? क्योंकि लाहौर लोकेटेड है रवि यस रिवर। सर। फटाफट देख लो बेटा इस स्लाइड को। पता है शबनम, यस सर। लगता है आज थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा, जल्दी से देख लो। देख लिया? ओके सर। ठीक है। तो सॉल्ट बहुत ही एक बेसिक चीज है, हम सबको जरूरत होती है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था सॉल्ट टैक्स से। तो गांधी जी को लगा दिस इज नॉट डन। तो उन्होंने 2 मार्च को, देखो स्टार्ट हुआ है डांडी मार्च 12 तारीख को, 12/30 और 12/3/1930। 10 दिन पहले उन्होंने एक लेटर लिखा कि अरविंद को, कि मैं ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तुमको जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये पूरा उनका लेटर है। आप इसको थोड़ा अगर बड़ा करोगे आपको पूरा लेटर दिख जाएगा उसने क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी है। और एकदम खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया कि मैं 10 दिन बाद ये करने वाला हूँ, तुमको जो भी करना है कर लो। ठीक है, फटाफट देखिए इसको। ओके सर। कौन सा? डन सर। इसका आंसर बताओ तो छोटू। दांडी मार्च। सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, फटाफट इसको देखिए। याद रखिएगा डांडी मार्च है कहाँ से? अहमदाबाद से डांडी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है डांडी स्टार्टिंग पॉइंट है, अहमदाबाद एंडिंग पॉइंट है। दैट इज रॉन्ग। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद स्टार्टिंग पॉइंट है, डांडी जा रहे हैं। हाँ, डांडी उनका एंडिंग पॉइंट है। ठीक, ये स्टार्टिंग पॉइंट है अहमदाबाद, और यहाँ पे डांडी है। चलो आगे चलते हैं। स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ? बहुत बहुत वाइड स्प्रेड था। मुस्लिमों का थोड़ा पार्टिसिपेशन कम था एज कम्पेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन ये बहुत जगह स्प्रेड हुआ। अब देखो ये जो चीज है सॉल्ट टैक्स, नमक कहाँ बनाते हैं? शिलोंग में नमक बनाते हैं क्या शबनम? शबू मियाँ, जा, शबू मियाँ का आवाज गया। शबू मियाँ, यस सर। जो शिलोंग में भी टैक्स मतलब सॉल्ट बनाते हैं क्या, नमक बनाते हैं वो? नो सर, यहाँ पे ओशन नहीं है ना, इसीलिए। अरे वाह वाह, कितना जानते हो। तो अब बताओ ये कहाँ, मान लो जिस एरिया में ओशन नहीं है, जैसे बिहार बिहार वाले एरिया में, वहां पे सिविल सिविल डिसोबीडियंस कैसे चलेगा? जो भी कोस्टल एरियाज है वहां तो चलो मस्त चलेगा, लेकिन जो नॉन कोस्टल एरियाज है वहां सिविल डिसोबीडियंस कैसे चलेगा?
सर कोई नदी में भी होता है ना सॉल्ट वाटर? अरे नदी तो फ्रेश वाटर होता है। चबू मियाँ, यस सर। आज तुम्हारा एक नया होमवर्क है। आपका होमवर्क ये है कि जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स इंडिया के प्रोमिनेंट, फिर ब्रैकिश वाटर लेक्स और सॉल्ट वाटर लेक, तीनों को सेग्रीगेट कर लीजिएगा। फ्रेश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक। हैव यू एवर हर्ड दीस टर्म्स? सर सुना तो है। वाह वाह वाह, अद्भुत प्रतिभा के धनी है आप छबू मियाँ। आपका नया नाम छबू मियाँ कैसा पसंद आया आपको ये नाम? छबू मियाँ। फ्रेश वाटर लेक जिसमें नमक नहीं होगा, रिवर्स विवर्स पॉन्ड्स वॉन्ड्स। ब्रैकिश वाटर यस लेक सर। जिसमें नमक जो है फ्रेश वाटर से ज्यादा होगा, सॉल्ट वाटर से कम होगा। और सॉल्ट वाटर लेक जिसमें नमक बहुत ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यस एग्जाम्स में आता है ये, पता है ना आपको? सर, आपने तो बता दिया, फिर भी करूँ क्या? कहाँ बताया अभी मैंने आपको कहाँ बताया? लोकतक लेक क्या है? फ्रेश वाटर है क्या है? लोग तक तो सर वो जिसमें ऊपर में जमीन होता है, अली ठुमरी फ्लोट होता करता है। है, फ्लोट करता है, उसमें शबनम भी फ्लोट करता है। तो अब ये सेग्रीगेट। सर सॉल्ट हो सर, वो होगा ब्लैकिश वाटर होगा वो। लोकतक लेक फ्रेश वाटर है। वुलर लेक पता करो, चिलिका लेक पता करो, वेम्बनाड लेक पता करो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आएगा आपके, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है? ये पता कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके जो भी चीजें दे रहा हूँ सब ओके। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑब्वियसली ये कोस्टल एरियाज में चलेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोस्टल एरियाज में ये चौकीदारी टैक्स नहीं देने लगे, कुछ और चीजें करने लगे। चौकीदार, जैसे चौकीदार जो लोग होते थे, इनको ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते हैं। वो रात में नहीं आते रहते हैं, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। यस सर यस सर यस हाँ, सर। तो ऐसे लोगों को टैक्स वैक्स देना बंद कर दिया अंदर वाले एरियाज में। इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को। शबू मियाँ, अ, यस सर। देख भाई, क्या हुआ? मॉडलमेंटो सर रिफॉर्म। डी का 5 है और सी का 2 होगा। सी का 2 चौरी चौरा, विड्रॉल ऑफ अ मूवमेंट यस सी। सर, विड्रॉ कर दिया था ना। हाँ, और मॉडलमेंटो रिफॉर्म से तुम्हारा कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया। वो इलेक्टोरेट, यस यस। ए का 3 तो ये आया। साइमन कमीशन से कंट्री वाइड एगिटेशन हुआ तो बी का 1 हुआ, है ना? चेक कर लेते हैं, बहुत आता है हमें। A3 B1 C, पता नहीं क्या क्या लिखा है हमने। A3 है हमारा, B1 है हमारा, तो आंसर C2 और D5। तो हो गया सॉल्व, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे ना कभी कभी वो पूछते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था अलग अलग एरिया में, सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में एक्टिव थे, के केलप्पन केरल में एक्टिव थे, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कौन कहाँ पे एक्टिव था। ठीक है जी? यस सर। वाह 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 वाह। असम में कनिंगम सर्कुलर हुआ जिसमें उन्होंने बोला पेरेंट्स को कि देखिए आप बच्चों को बोलिए कि वो अच्छे से बिहेव करें। कुछ बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, टीचर का बात नहीं सुनते हैं, हर बात काटते हैं, और फिर टीचर को लगता है कि अब कैसे पढ़ाऊं मैं इन लोगों को। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो ये कनिंगम सर्कुलर इशू हुआ। समझ में आ रहा है ना शबनम? अच्छा, यस सर, समझ आया। ये क्या छींक रहे हो तुम? खान, कौन है ये खान? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सर पाकिस्तान में इसको थे। जफर खान नहीं बोलते हैं? गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन सा खान बोल रहा था तुम इसका? जफर। अरे जफर, तुम तो जफर है। जफर खान, उसके जफर ऐसे लिखते हो बेटा, ये गफ्फार है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, खुदाई खिदमतगार, गांधी जी के बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे ये। चलिए सर, तो ये सारी चीजें हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, एक से नीचे। फिर बहुत सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे धर्षणा सॉल्ट वर्क जो कि गुजरात में था, ये मूवमेंट एक्चुअली में गांधी जी लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनको पकड़ लिया, तो सरोजनी नायडू ने इसको लीड किया। तो काफी यस सक्सेसफुल सर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऐसे एरिया जो लैंडलॉक थे, जैसे बिहार विहार, तो वहां पे सॉल्ट सत्याग्रह तो हो नहीं सकता था, तो वो एंटी चौकीदारी नो। टैक्स कैंपेन करते थे कि चौकीदारी टैक्स नहीं देते थे। जैसे आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो वहां उन्होंने बोला कि नहीं, नो चौकीदार विल नॉट पे एनी टैक्स टू एनी चौकीदार। समझ आ रहा है? सर ये लोग ड्यूटी भी करेंगे और फिर टैक्स भी पे करेंगे? कौन नहीं, अरे तुम समझा नहीं। चौकीदार जो लोग थे, अब मान लो तुम्हारे यहाँ चौकीदार है जो आएगा बोलेगा कि शबनम जागते रहो, तो शबनम बोलेगा मैं क्यों यस जागूंगी, सर। तुम जागो। तो वो लोग जो चौकीदार है वो तुमसे पैसा लेंगे ना जी। वो अगर काम करेगा तो तुम यस सब सर। सोसाइटी में पैसा लेते ना लोग कि ये काम करा, पैसा। यस सर। तो इन्होंने बोला हम यस टैक्स सर। देंगे ही नहीं, ऐसे चौकीदार वालों को हम ये टैक्स वैक्स नहीं देंगे। जो चौकीदारी कर रहा है इसको हम कोई पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं चौकीदारी टैक्स। तो मना कर दिया लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से।
कि जो चौकीदार अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट, उस पे जो आप टैक्स लगा रहे हो वो टैक्स हम नहीं देंगे। समझ आ रहा है? शबनम, शबनम का आवाज गायब। मिस्टर शबनम, योर वॉइस हैज गॉन। मिस शबनम, मिसेस शबनम, क्या हो गया? एम आई ऑडिबल शबनम? चैट बॉक्स में भी लिख दो यार, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, बिल्कुल ही गायब हो गया। फिर से ज्वाइन कर लो एक बार, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, शायद तब तुम्हारा आवाज आ जाए। हेलो सर। अरे शबनम, बीच बीच में तुम्हारा आवाज सर कहाँ चला आपका गया? आवाज हाँ, सर आपका आवाज ही चला गया था। अरे चलो, ये मैंने बोला तुमको कि वो तुम चले जाओ। चलो ठीक है, नागालैंड में रानी गार्डन व्यू, ये पूछेंगे वो कि कहाँ कहाँ एक्टिव थे, बहुत ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट फैला। आपसे करके ये पूछ देंगे कि रानी गार्डन व्यू जो है वो कहाँ से थी। जो भी नागालैंड के निवासी हैं जो कभी ये वीडियो सुनेंगे, सॉरी अगर ये नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो रानी गार्डन व्यू नाम सुना है आपने शबनम? नो सर। हाँ, तो अभी सुन लिया ना, याद रखना है कहाँ पे थी। मतलब इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो बहुत कम कवर करता है हिस्ट्री हमारा, दैट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफी कम कवर होता है, वहां पे भी ये फैला था मूवमेंट। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? गवर्नमेंट बड़ी एम्बिवेलेंट थी, ये ध्यान रखिएगा। एम्बिवेलेंट का क्या मतलब होता है? कि गवर्नमेंट सोच नहीं पा रही थी करें क्या। अगर हम पकड़ते हैं तो ये लोग बोलेंगे कि हमारे ऊपर वायलेंस लगाया जा रहा है, अगर हम नहीं पकड़ते हैं तो ये बोलेंगे कि देखो हम कितने सक्सेसफुल हो गए। लेकिन फिर बाद में इन्होंने पकड़ा, बाद में इन्होंने फोर्स लगाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके सर। यस सर। नहीं आया? नहीं समझ में आया? सर ये लोग एम्बिशियस नहीं थे। एम्बिशियस नहीं, एम्बीवेलेंट। यहाँ पे एक टर्म लिखा है एम्बीवेलेंट, कि गवर्नमेंट ने यस क्या सर। किया। मान लो तुम हर जगह लॉ तोड़ रहे हो, तो गवर्नमेंट तुमको पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? क्या किया गवर्नमेंट? यस सर। तो तो सर ये गवर्नमेंट, लोग सोचते थे अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे वो लोग हम लोग को पकड़ेंगे, और ओहो, अगर वो लोग नहीं हम नहीं लोग को नहीं 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 नहीं, ओ, पकड़ेंगे तो नहीं सोचेंगे नहीं 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 नहीं, कि तुम समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जब ये मूवमेंट चल रहा था, जब लोग इतनी सारी चीजें कर रहे थे, लॉ ब्रेक कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया। यहाँ पे ये नहीं हम बोल रहे हैं कि लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या अच्छा। किया। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है? तो गवर्नमेंट कंफ्यूज थी। गवर्नमेंट क्या थी? गवर्नमेंट कंफ्यूज थी। उनको लग रहा था अब अगर हम समझ आ गया सर। पकड़ के अगर इनको जेल में डालेंगे तो ये बोलेंगे हमारे ऊपर वायलेंस कर रहे हो, हम नॉन वायलेंट हैं। नहीं पकड़ेंगे तो ये बोलेंगे कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए। तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ? समझ आ रहा है? यस सर। तो यही यस सारी सर। चीजें। फिर बाद में इन्होंने लेकिन वायलेंस किया। इम्पैक्ट क्या हुआ? बहुत ज्यादा लोगों ने कवर किया, वेस्टर्न मीडिया में भी, यूएस यूएस में भी काफी न्यूज गया कि देखिए ये लोग इतने नॉन वायलेंट है, फिर भी इन पे इतना वायलेंस किया जा रहा है। वुमेन ने काफी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन किया। ड्रॉबैक्स क्या है? मुस्लिम्स थोड़े कम थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होती है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं चाहेगी कि खूब सारे मूवमेंट हो और उनका बिजनेस बर्बाद हो जाए। आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर? सब पीस चाहते हैं यस जो सर। यस इंडस्ट्रीज होते हैं, तो इसीलिए। इसका क्या आंसर है? सर साबरमती हम्म, जल्दी से देखिए। रिवर। अब इसके बाद क्या हुआ? आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या है कि करना क्या है, आगे क्या लॉ लेके आए। 1990 अगर फेल हो गया है तो हम आगे क्या करें, और क्या क्या ग्रीवांसेस हैं लोगों के, ये सारी बातें सुनने के लिए इंग्लैंड में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। किसने सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए? अम्बेडकर। अम्बेडकर सर ने। और ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 जनवरी 1931 हुआ। अब याद रखना इस टाइम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे 6 7 8 महीने पहले स्टार्ट हो चुका था, मार्च 1930 में। तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं तो उधर सीडीएम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एकदम फुल फ्लो में। तो उस टाइम गांधी जी जो थे वो पूरा एक्टिव थे, वो गए नहीं फर्स्ट वाले में। लेकिन फिर इनको लगा, लॉर्ड अर्विन को। लॉर्ड अर्विन कौन थे? सर वो गवर्नर थे। हाँ, लॉर्ड अर्विन जो थे वो वाइसरॉय थे। और उनको लगा कि नहीं यार, इनको नहीं बुलाएंगे ना, कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे तो कुछ होगा नहीं। तो गांधी जी से उन्होंने पैक्ट किया, जिसको बोलते हैं लॉर्ड या गांधी अर्विन पैक्ट। गांधी अर्विन पैक्ट में उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप ना आ जाओ, ज्वाइन करो, और ज्वाइन करो, और हम कुछ चीजें करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, आप ये सीडीएम जो मूवमेंट है
इसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर दो, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, क्या आपके ग्रीवांसेस हैं वो बताइए हमें, और वो बताइएगा कैसे जब तक हमसे मिलिएगा नहीं। मिल बैठेंगे 2 यार, आप मैं और सर ये वही टाइम है ना जब भगत सिंह को भी अरेस्ट किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। मिल बैठेंगे 2 यार, आप मैं और जल्दी से बताइए, आप मैं और सर मेरा आवाज नहीं है? मेरा तो आया, मेरा आवाज आ रहा है। आपका आ रहा है सर, मैंने बोला ये वही टाइम था ना जब भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था। पहले ये बताइए सर, मिल बैठेंगे 2 यार, आप मैं और पर तन्हाई बट पता नहीं सर। आप मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा। अरे क्या बात करते हो तुम यार, इतना फेमस ये है बैक पाइपर क्लब सोडा। चलो मेरे भाई, हाँ तो ये वही टाइम था जब इनफैक्ट ये भगत सिंह को भी अरेस्ट किया गया था, उनको फांसी की सजा हो गई थी। तभी एक कराची गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जो कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931 में, तो उसमें उन्होंने सर भगत इसी सिंह की वजह से लोग गांधी जी को हेट करते हैं ना, क्योंकि ये चाहते तो बचा सकते थे। ही वॉज अ वेरी गुड लॉयर जो कोई हेट नहीं साउथ करता है, अफ्रीका में। नोबडी हेट्स गांधी जी। सब ये चाह रहे थे कि गांधी जी बोले कुछ, लेकिन गांधी जी ने बोला कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो भी लोगों ने किया है, लेकिन हम वायलेंस को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मैं शबनम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन शबनम किसी को गोली से उड़ा देगा तो मैं क्या करूंगा फिर, उस केस में मैं क्या करूंगा, और वो बेचारा अगर ये होगा तो मतलब होता है ना, वायलेंस एक अजीब सी चीज हो जाती है, फिर आप चाह के भी अपने चाहने वालों को भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वायलेंस अच्छी चीज नहीं है ना। हम्म। हाँ, तो यही गांधी जी कह रहे थे, ठीक है। फिर गांधी अर्बन पैक्ट हुआ और गांधी जी ने बोला कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। और शबनम यस सर। जो नहीं है, मेरे को लगा और आवाज। फिर हाँ, नहीं नहीं सर, आवाज आ रहा है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तो जरा, कौन सा, अब देखो हमेशा ना ध्यान रखना शबनम, यस सर। ये ध्यान रखिएगा कि वो करेक्ट पूछ रहा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ये सही है, नॉट सुभाष करेक्ट। चंद्र बोस सही है, भगत सिंह भी सही है, यस सर। यहाँ ये गलत है, उन्होंने अपोज नहीं किया है, उन्होंने सपोर्ट किया। जो कराची सेशन हुआ 1931 का, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया गांधी अरविंद पैक्ट को, उन्होंने बोला कि जाओ गांधी जी जाओ, जी लो अपनी जिंदगी और जाइए लंदन घूम के आइए। तो ये चीज है, आगे चले। यस सर। कांग्रेस, ये कराची सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1929 का लाहौर सेशन था, 2 साल के बाद कराची सेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से बात किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको प्रिसाइड कौन किया, प्रेसिडेंट कौन थे कराची सेशन के, 1931 कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सर वल्लभ भाई पटेल। कैसे पता? लिखा तो लिखा है। अरे वाह। फिर रिजल्ट क्या हुआ आरटीसी का, इसी आरटीसी में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वहां पे अंबेडकर सर ने बोला कि हमें ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो अनटचेबल्स को, एससीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। और फिर कम्युनल अवार्ड दिया राम से मैकडोनल्ड ने, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन इस कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया एससीज को, अनटचेबल्स को। लेकिन गांधी जी को गुस्सा आ गया, वो बोल रहे नहीं ऐसे आप हिंदू धर्म को डिवाइड कर रहे हो, गांधी जी चले गए पास्ट पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर सर और गांधी जी के बीच में। गांधी जी तो जेल में थे, तो गांधी जी को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। आरटीसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा, और मतलब यहाँ इस तरीके से कुछ नहीं हुआ, ये मूवमेंट फिर गांधी जी वापस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आ गए वापस, और फिर से इन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? खिदाई खिदमतगार जो रेडसट थे वो कौन थे? वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे, वो देखो कुछ वो जो थे इनके लीडर कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। यस सर। अब्दुल गफ्फार खान। तो ये क्या चाहते थे, यूनियन ऑफ, ये सब कुछ भी नहीं है, टेररिस्ट टैक्टिक्स तो बिल्कुल भी नहीं, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आइडियोलॉजी नहीं, पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। बहुत पीसफुल लोग थे, नॉन वायलेंट, गांधी जी की फिलोसफी में बिल्कुल बिलीव करते थे। आजकल भी इस तरह की रैली होनी चाहिए लिंचिंग और वायलेंस के अगेंस्ट, जो काफी होता है। चले आगे चले। यस सर। ओवरव्यू ऑफ आरटीसी, 3 कॉन्फ्रेंस हुए, तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड किया अंबेडकर सर ने। फर्स्ट आरटीसी में ये सारे लोग आए, बहुत सारे डेलीगेट्स आए, लेकिन फर्स्ट आरटीसी में कांग्रेस नहीं आया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया क्योंकि उस टाइम वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थे। लेकिन फिर लगा लोगों को कि नहीं यार आना चाहिए, कांग्रेस की हमें जरूरत है। फर्स्ट आरटीसी में जैसे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर सर ने बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दीजिए, और फिर ये डिमांड पूरा किया गया राम से मैकडोनल्ड के द्वारा। राम से मैकडोनल्ड कौन थे उस टाइम? सो वाइसरॉय होंगे। नहीं नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, राम से मैकडोनल्ड। वॉइसरॉय तो अरविंद था उस टाइम। प्राइम मिनिस्टर जानते हैं ब्रिटेन?
हैव यू हर्ड अबाउट ब्रिटेन? यस सर, यस सर। अरे वाह वाह, ये जो गोलू है ये कौन है? सर ये तो अम्बेडकर जी हैं। अरे वाह वाह, अद्भुत। सेकंड आरटीसी हुआ, इसमें कांग्रेस भी आए, कांग्रेस में गांधी जी आए, मदन मोहन मालवीय आए, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, बातें बातें हुई और फिर वो लोग स्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा दिखाने लगे कि कांग्रेस ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देखो इतने लोग आए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में झगड़ा हो गया, जो कि रिजॉल्व हुआ पूना पैक्ट में। तो गांधी जी बोल रहे थे नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देना है, ऐसे हिंदू कम्युनिटी में ही एससी अलग हो जाएगा। वी कैन अलाउ जॉइंट इलेक्टोरेट्स बट वी कैन नॉट अलाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एससीज। तो ये सारे इश्यूज हुए। आगे चलें? यस सर। ठीक है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या हुआ, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया इसको। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये। शबनम यार, यस सर। लगता है सैटरडे भी क्लास रखना पड़ेगा एक। क्या सोचते हो तुम? सर कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, आपके पास टाइम है तो। ऐसा तुम्हारे जैसा चाहिए मेरे को बच्चा, सारे बच्चा तुम्हारे जैसा क्यों नहीं होता है? वैसे सब बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन क्यों ऐसा क्यों है, सारे बच्चे तुम्हारे जैसे क्यों नहीं है मिस्टर शबनम? मिस शबनम, मिसेस शबनम। ओ माय गॉड। सर सेकंड रॉन्ग लग रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। सर मुझे सारे इंसान सेम कैसे हो सकते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं, राइट? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अम्बेडकर सर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किया डिप्रेस क्लासेस के लिए, करेक्ट है। पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजन बनाया गया डिप्रेस पीपल के लिए। लोकल बॉडीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेट्स से आपको ये पता है कि फर्स्ट करेक्ट है, आपको ये पता है कि थर्ड में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट यस किया। सर। हमें ये पता है कि 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड का नहीं पता। चेक करते हैं। अगर आपको 1 एंड 3 पता है, अब इसमें फंस जाओगे तुम। सेकंड तुमको पता यस। होना चाहिए, 1 एंड 3 भी पता है तो दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। सेकंड वाला गलत है, लोकल बॉडीज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनका, डिप्रेस पीपल का। वो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल लेजिस्लेचर में, मतलब अभी जैसे लोकसभा सब देखते हो वहां पे रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है। और प्रोविंसेस में जो विधानसभा देखते हो वहां पे रिजर्वेशन था। लोकल बॉडीज में नहीं था, यहाँ पे लोकल बॉडीज में सिविल सर्विसेज दिया है, वहां पे रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन कहाँ था, जो तुम्हारे सेंट्रल लेजिस्लेचर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहां पे। ठीक है, आगे चले। ओके सर। क्या क्या प्रोविजन है पूना पैक्ट का, देख लीजिए इसको फटाफट। आपको मैंने बता दिया है इशू क्या था, गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को रिप्रेजेंट किया क्योंकि गांधी जी उस टाइम जेल में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार डू हैव अ कर्सरी लुक एट इट। और इस पे बहुत खुश नहीं थे अम्बेडकर सर। अम्बेडकर सर को लगा कि ये ब्लैकमेल किया गया उनके साथ, कि गांधी जी फास्ट पे चले गए, मैं मर जाऊंगा। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें फिर बोली कि ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ पूना पैक्ट दैट इज नॉट गुड। ये इसका आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है? गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ क्यों लिया 1932 में? शबनम, सर राउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राम से मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड इशू किया था, अभी तो बताया ना कि उन्होंने बोला कि उनको नहीं पसंद है ये कम्युनल अवार्ड, आप उनको सेपरेट यस। इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते हो। समझ आ रहा है? ये सी बताया था भी ना। हाँ ओके। सी। यस सर, यस सर। ठीक। बताया था क्या आपने। सेकंड आरटीसी हो गया, सेकंड आरटीसी में आईएनसी का क्लेम वो रिफ्यूज कर रहे थे कि आप ही नहीं हो, देखो इतने सारे लोग आए हैं। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो गया नहीं, उसको बुलाया नहीं गया था तो जाते कैसे वो, तो ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है सर, कोई ज्यादा आउटकम मिला नहीं, लेकिन जो भी इनके रिकमेंडेशंस थे वो बाद में यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाले गए, जो 1935 का एक्ट था। चलिए, ये जो है मीटिंग ऑफ इंडियन ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहना गलत है बिकॉज। सर एक हाँ सर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर उसके बाद में 1935। हाँ, एग्जैक्टली। सेकंड पेज सीडीएम का, अब गांधी जी जब वापस आए वहां से तो उनको लगा कि नहीं यार अब स्टार्ट करते हैं फिर से मूवमेंट। वहां पे तो कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने फिर से रिज्यूम किया मूवमेंट, लेकिन अब तक ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि करना क्या है, उन्होंने सबको अरेस्ट करके जेल वेल में डाल दिया। और अब बहुत लोग बहुत दुखी हो गए थे गांधी जी से कि गांधी जी आपका जब मन करता है स्टार्ट करते हो, जब मन करता है बंद करते हो, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। आप कुछ एक मतलब एक कॉन्क्रीट चीजें बनाओ, कॉन्क्रीट स्टेप्स बनाओ, क्या करना है हमें आगे। तो ये है फेजेस सीडीएम का, फटाफट इसको देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। शबनम,
यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद में गांधी जी थोड़े ना ये हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, उनको लगता है कि चलो भाई तुम लोग ही ज्यादा समझदार हो, तुम ही लोग करो जो तुम लोगों को करना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, अभी स्टोरी हम समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट देखिए। मिस्टर शबनम, मिस्टर शबनम, मिसेस यस शबनम, सर, देख रही हूँ सर। क्या लग रहा है आपको, एक और क्लास लगेगा क्या? सर कोशिश करते हैं। करते हैं यार। ऐसे हमारा जो पॉलिटी गवर्नेंस का है उसमें तो 450 स्लाइड्स के राउंड ही है ना, सब थोड़ी ना 990 स्लाइड्स टाइप से है। और पॉलिटी सर गवर्नेंस हिस्ट्री में 3 है इसीलिए शायद ना क्या। हाँ, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है ना, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा यस पढ़ना सर। पड़ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, राइट? लेक्चर 4 है ना जी आज इसका। हाँ यस सर। हाँ, अब देख इसमें क्या क्या हमें पता है। राम से मैकडोनल्ड इन्होंने क्या दिया है, डायर की। बट राम से मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं ना, राम से मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, है ना। फिर अब उसके बाद चलो, ये क्वेश्चन टफ है। लॉ चेंज फॉर इन्होंने क्या दिया, डायर की। मॉन्टैग चेंज फॉर रिफॉर्म्स 1919 एक्ट को बोलते हैं ना, यस सर, यस सर। उन्होंने डायर की दिया। तो D4 पता है, यस डलहौजी, सर। लॉर्ड डलहौजी, जब लॉर्ड डलहौजी के बारे में आप पढ़ेंगे आगे भी बचपन में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, तो C1 हो गया। तो लिनलिथगो फिर क्या देगा, अगस्त हॉकर। ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी क्या करते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि अगर आपका कोई नेचुरल हेयर सर नहीं है, वो, आपने कुछ हाँ बच्चे पैदा नहीं नेचुरल किए, है। हाँ, तो अडॉप्टेड को नहीं हम्म। मानेंगे, वो अडॉप्टेड बच्चा को नहीं मानेंगे, और फिर वो हड़प लेंगे आपका किंगडम। फिर क्या करोगे तुम शबनम, तुम्हारा किंगडम हड़प लेंगे सर फिर वो। इसी से वो रानी लक्ष्मीबाई का स्टोरी है ना। हाँ हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। आंसर क्या है इसका? सर डी। अरे, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पूनम। सर जॉइन इलेक्टोरेट ना। हाँ, जॉइंट इलेक्टोरेट किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 में ही आ गया था ना सर, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। सर मैंने डी बोला, जॉइन इलेक्टोरेट। हाँ, तो बी बोलते हो या डी बोलते हो, तुम्हारे समझ नहीं डी आता। डी। तो तोतलू, डॉग वाला। तोतलू हो ना तुम शबनम, शबनम तुम तोतलू हो नो शबनम। सर। हाँ, अब ये देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी से देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या क्या लिखा है मेरे दोस्त। Seriously, I don't understand why they are not allowing me beyond 40 minutes, even though I have only 2 participants right now. This is not done. Zoom, I don't like you. सर हो गया। Okay, आगे चलिए। चल मेरे भाई, आई डोंट थिंक नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा हिस्ट्री होगा, हम स्टार्ट तो कर ही देंगे कल किसी ना किसी तरीके से, पॉलिटी और गवर्नेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कराची सेशन, कराची सेशन मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप बोल रहे थे कि क्यों नफरत करते हैं भगत सिंह और मतलब कौन, मतलब हम्म। गांधी जी से लोग, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उस टाइम एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और इन्हों बहुत एंगर था लोगों में कि गांधी जी कुछ करते क्यों नहीं है, जैसे तुम्हारा एंगर है। लेकिन गांधी जी ने, आपको पता है उनकी फिलोसफी क्या है, कि वायलेंस को वो कभी भी सपोर्ट नहीं नॉन करते। वायलेंट। हाँ, तो ये कराची सेशन चल रहा था, इसमें बहुत सारी बातें हुई। गांधी जी ने बोला कि हम मतलब तारीफ करते हैं उनके वीरता की, लेकिन हम पॉलिटिकल वायलेंस को किसी भी तरीके से अप्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एडमायर किया ब्रेवरी, लेकिन और कुछ नहीं बोला। गांधी अर्बन पैक्ट को इन्होंने इंडोर्स किया कि गांधी जी जाएं और जीने अपनी जिंदगी लंदन में, और देख के आएं क्या हो रहा है वहां पे। और फिर बोला उन्होंने कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमारा डिमांड था पहले, वो कायम रहेगा, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बातें की उन्होंने। ठीक है, देख लीजिए इसको फटाफट। कैन यू देखता आशा, यस सर। ये कौन है, ये किसका स्टैचू है, सर वल्लभ भाई पटेल। और स्टैचू का क्या नाम है, स्टैचू ऑफ शबनम, लिबर्टी। स्टैचू ऑफ ओ यूनिटी, नहीं, स्टैचू ये ऑफ नहीं। लिबर्टी, ये तो और है। सर वो तो वहाँ है पेरिस में। हे भगवान शबनम, क्या होगा, इसको देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है जो यूपीएससी ने 2005 में पूछा, 2010 में पूछा। हमने क्या देखा कि कराची सेशन हुआ, उसको प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल, और उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में बात किया। क्वेश्चन ये है कि बनाया किसने था,
ये जो फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम का जो पूरा चार्ट पेपर था, वो बनाया किसने था? और इसका आंसर क्या है शबनम? किसने बनाया था? क्या वो तुम थे? नेहरू हाँ, फिर नेहरू नेहरू जी थे सर। नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी। तुमको कैसे पता? तुक्का मारा? ये सर क्योंकि गांधी जी तो नहीं। कहीं वो तुम तो नहीं। अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें कराची सेशन में हुआ है। आगे चलते हैं सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1935 का। अब इसमें क्या क्या हुआ है, याद ये रखना कि जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना है शबनम? यस सर। उसका ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो है वो 1935 एक्ट से लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक्ट है और इसमें सारी बातें, साइमन कमीशन की बातें, नेहरू जी की बातें, नेहरू रिपोर्ट की बातें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारी बातें जोड़ जाड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें क्या किया, पहले सर ये प्रोविंसेस। व्हाइट पेपर क्या है? व्हाइट पेपर एक बहुत अच्छा पेपर है जो व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। व्हाइट पेपर क्या होता है कि जनरली कोई भी एक्ट वैक्ट आते हैं तो उसका समरी लिखते हैं, वो इस समरी में क्या क्या इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। कोई भी चीज का समरी जिसमें लिखते हैं उसको व्हाइट पेपर बोलते हैं। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तुम अपनी लाइफ की समरी लिखना चाहो एक पेपर में, दैट विल बी योर व्हाइट पेपर। ठीक है। हम्म, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 में, इसमें इन्होंने क्या किया, वो जो डायरकी था प्रोविंसेस में वो खत्म कर दिया। समझा? और प्रोविंशियल यस सर। ऑटोनॉमी दे दी। मतलब वहां पे बोल दिया कि नहीं, दो सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे देंगे। फिर उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। अब तक यूनिटरी था इंडिया। यूनिटरी मतलब क्या सर है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि मद्रास का, फिर हम लोग बंगाल, कोलकाता, हाँ ऐसा हाँ, प्रोविंशियल डिवीजन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रोविंसेस के पास बहुत सारे डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, हर बात में सेंटर के पास आके पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं है, अपना डिसीजन लीजिए आप। अब बच्चे नहीं है आप, अब आप बड़े हो गए हैं, आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हर बात में पूछने की जरूरत नहीं है, हर बात में मुंह उठा के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? यस सर। फिर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया। अब तक इंडिया यूनिटरी था। यूनिटरी मतलब पावर जो था वो कॉन्सेंट्रेटेड था सेंटर के हाथ में। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, पावर डिवाइड करेंगे, स्टेट्स को भी पावर दिया जाएगा, सेंटर को भी पावर दिया जाएगा। लेकिन उनका कंडीशन क्या था कि प्रिंसली स्टेट भी ज्वाइन करें। उस टाइम दो मतलब एक रीजन था जिसपे जो कि ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिसको कि ब्रिटिश इंडिया ने बोल दिया था 1858 में कि हम आपको एनेक्स नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे अगर प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करते हैं। यार बच्चे कितना चिल्लाते हैं यार। ओह माय गॉड, आवाज आ रहा है तुम्हारे पास भी बच्चों का? आ रहा है सर। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? कहाँ से आए ये? नो सर। तो एक ये, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया तो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें वो जियो एक्ट ऑफ 1935 में, वो उसको फटाफट देख लेते हैं। ओह माय गॉड यार, प्लीज देखो इसको। दिख रहा है शबनम? यस सर। सॉरी फॉर द नॉइज यार। नो प्रॉब्लम सर। They are not my kids, I cannot control it, right? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने पावर्स डिवाइड किए। जैसे अभी हमारे पास क्या है, सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट, concurrent subject. Similarly, they divided federal list, provincial list and concurrent list. देखते हैं इस पॉइंट्स को, स्लाइड्स को फटाफट देख लीजिएगा क्या क्या फीचर्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फेडरेशन कभी बना नहीं बिकॉज प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलें। यस सर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आई जस्ट टोल्ड यू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आई थिंक कल एक और क्लास में लगेगा थोड़ा सा कल, और उसमें हमारा ये खत्म हो जाएगा। ज्यादा जल्दबाजी करने से अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूं और आप कल जाके बाकी जितने भी स्लाइड्स बचते हैं, आई थिंक 190-80 स्लाइड्स बचेगा, वो देख लेना। क्या तुम देख पाओगे शबनम, या तुम्हारे पास और भी काम है? सर देख लूंगी। बहुत अच्छे। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब वो जो डायरकी आया था, डायरकी कब आया था? 1919 एक्ट में आया था। यस सर। उसको खत्म कर दिया, बोला कि नहीं, अब हम ऐसे हर चीज आपके लिए चेरी पिकिंग नहीं करेंगे। आपका एक ही सब्जेक्ट है, अपना चूज करो, आपके पास हम पावर दे रहे हैं एंड यू डू वट एवर यू वांट टू डू इन अ रैशनल वे। ये जो इमेज है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज्यादा पावर सेंट्रलाइज कर लिया था। ये इंदिरा गांधी का इमेज है, और तब लोग ऐसे भीख मांगने आते थे स्टेट्स पावर के लिए। तो ऐसा ना हो इसके लिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, चलें आगे। सर इंदिरा गांधी जी का रूलिंग टाइम कौन सा था?
इंदिरा गांधी का रूलिंग टाइम बहुत अच्छा था। क्या था? अच्छा था। हाँ, 1970s का पीरियड था वो। जब 42nd अमेंडमेंट आया ना 1976 में आई गेस, वो पीरियड था उनका। ठीक है, एग्जैक्ट पीरियड देख लीजिएगा उनका कितने साल का था। वो बीच में गई तो पावर से, फिर आई सर पावर। हाँ, इसका एग्जाम्पल फिर यहाँ पे कैसे तो मेरे 1935 का भाई प्रोविजन? वो एक आयरनी है, ये एक आयरनी वाला ओ इवेंट है। आयरन ही है, अच्छा अच्छा ओके ओके सर। अरे बाप, oh God। अब याद ये रखना, शबनम यार तुम क्यों जोक मारते हो ऐसे बड़े बड़े? अब समझो इस बात को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया, डायरकी उन्होंने प्रोविंसेस में खत्म कर दिया, लेकिन डायरकी उन्होंने सेंटर पे स्टार्ट कर दिया। एक जगह खत्म किया, दूसरी जगह स्टार्ट किया। पहले जो डायरकी था वो प्रोविंसेस में था, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब उन्होंने क्या किया, ये डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। कुछ सब्जेक्ट थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो उन्होंने किसको दे दिया, वाइस रॉय को, कि भैया तुम देखो। और बाकी जो फालतू के सब्जेक्ट्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उनको दे दिया, कि तुम लोग देखो फालतू वालतू वाले काम, और अच्छे काम सिर्फ वाइस रॉय देखेगा। और इसमें उनको वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग हेल्प करेंगे, जिनका कि कोई रूल मतलब जो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिनको हमने इलेक्ट भी नहीं किया है। आई अंडरस्टैंडिंग सेम थिंग वाज हैपनिंग अर्लियर आल्सो, बट इन प्रोविंसेस नाउ दैट सेम थिंग हैज बीन एक्सटेंडेड एट सेंटर। समझ में आया सी? यस सर। कैन वी मूव कीता सी? अबे यस सर। अब देख, हमने क्या पढ़ा था 19, दोनों ना पैरेलली पढ़ना, एक होमवर्क लिखना कि 1919 और 1935 एक्ट, ऐसे करके एक चार्ट बना लेना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो एक्ट से आता ही है हर साल, तो चार्ट बना के कंपेयर कर लेना। अब हमने क्या देखा था कि 1919 एक्ट में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा राज्यसभा का जो प्रोविजन है ये 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये चीज सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था बाई कैमरलिज्म। अब ये जो बाई कैमरलिज्म है उसको उन्होंने प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, स्टेट लेवल पे लेके गए। अच्छा रिवर्स कर, क्या कर दिया? ऑपोजिट कर दिया सर। अरे अपोजिट नहीं कर दिया, हाँ अपोजिट मतलब सेंटर वाला हटाया नहीं, सेंटर वाला है, लेकिन प्रोविंसेस में भी बाई अच्छा है। कैमरलिज्म रहा है। हाँ, और अभी भी इंडिया में कितने स्टेट में, दो मतलब लोग में ये क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, 6 स्टेट में। जम्मू कश्मीर हटा दो, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और यूपी इसमें है। लेस देन 1 मिनट बचा है बेटा। तो अभी जो भी सारा होमवर्क है वो देख लीजिएगा, और हम कल 790 से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कल हमारा खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर हम पॉलिटी गवर्नेंस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? ओके सर। ओके बालक, रुको एक सेकंड, देखते हैं जब तक चल रहा है, अपने आप वीडियो खत्म होगा। अब आप यहाँ से 790 से 990 तक स्लाइड्स देख लेना। ठीक है?